दोस्तों 26 जुलाई 2021 का दिन था। मुंबई के बड़े से समंदर के पास हर रोज की तरह लोग घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और अच्छा सा मौसम हो रखा था। तभी उस समय समंदर की लहरों में एक बड़ा सा सूटकेस लहराते हुए आया और किनारे पर जहां लोग घूम रहे थे वहां आकर वो रुक जाता है। लोगों ने जब उसे देखा तो एक बार के लिए सभी हैरान हो गए, क्योंकि वह बैग काफी बड़ा था। काफी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और उसे खोलने की बजाय तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दिया जाता है। जब पुलिस ने इसके बारे में सुना तो वह भी तुरंत वहां पर आ पहुंची। पुलिस ने उसे देखा तो एक बार के लिए तो वह समझ गए कि इसमें क्या हो सकता है, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे खोला तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें एक लड़की की लाश थी जिसका सिर नहीं था। मतलब कि उस बैग में कटा हुआ धड़ पड़ा हुआ था। उस समय उस लड़की के हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी और साथ ही में उसके कपड़े भी उसमें थे। जिस हिसाब से उसकी मेहंदी और कपड़े थे उसे देखकर यह पता चल गया कि वह लड़की एक मुस्लिम थी। पुलिस ने तुरंत उस पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया गया और उस बैग को तलाशना शुरू किया ताकि कोई ऐसा सबूत उनके हाथ लग जाए कि वह इसके सहारे किसी और को पकड़ सके। लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सुराग उस समय नहीं लगता है। अब पुलिस ने भी इसकी शिनाख्त तेज कर दी और आसपास के सभी इलाकों के पुलिस थानों में यह इंफॉर्मेशन भेज दी गई कि अगर कोई मिसिंग लड़की की रिपोर्ट आए तो उन्हें बताए। इसके अलावा जो पुलिस को कपड़े मिले थे उन सभी की फोटो लेकर कई पोस्टर छपवाए और आसपास के कई इलाकों में उनको चिपवा दिए गए, ताकि अगर कोई इसे देखे और पहचान ले और फोन उसके ऊपर लिख दिए गए। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने उस समय उसके डीएनए को संभाल कर रख दिया ताकि अगर बाद में भी कोई आ जाए तो उसके मिलन के जरिए उसकी पहचान की जा सके। वक्त बीतता गया और करीब 14 महीने बीत गए। शायद उस वक्त पुलिस ने भी सोच लिया हो कि वैसे केस का कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता इसका। लेकिन तभी इस कहानी में आया एक ट्विस्ट। 14 महीने बाद 29 अगस्त 2022 के दिन एक आदमी मुंबई के आलोच पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी भतीजी की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचता है। पुलिस को बताता है कि उनकी भतीजी करीब 14 महीने से लापता है, या यूं कहे कि उन्हें 14 महीने से उसका पता नहीं चला है कि वह कहां पर है। पुलिस ने उस बच्ची का नाम पूछा तो उसके चाचा ने उसका नाम बताया, सानिया। पुलिस ने उसके चाचा से यह भी पूछा कि जब 14 महीने से बच्ची लापता है तो आप अब रिपोर्ट दर्ज करवाने क्यों पहुंचे हैं, पहले क्यों नहीं आए। जाहिर सी बात है यह सवाल भी लाजमी था पुलिस का। तब उसके सानिया के चाचा ने कहा कि इस दुनिया में उसका केवल मैं ही हूँ। उसके माँ बाप पहले ही चल बसे और मैं ही उसे पाल पोस कर उसे बड़ा किया था। अगर उसके परिवार की बात की जाए तो एक नॉर्मल परिवार था, ना तो कोई ज्यादा पैसे वाले थे और ना ही ज्यादा गरीब। एक मीडियम फैमिली थी। मीडियम फैमिली से वो लड़की बिलोंग कर रही थी। धीरे धीरे जब सानिया बड़ी हुई तो 2017 में उन्होंने अपनी भतीजी की शादी आसिफ नाम के लड़के से कर दी, जो उसे उस वक्त सऊदी में काम करता था। हालांकि उसका परिवार वो सब मुंबई में ही रहते थे। शादी के बाद भी उनकी जिंदगी काफी खुशहाल से चल रही थी। 2019 में उन्हें एक बच्ची भी हुई जिसका नाम उन्होंने अमायरा रखा। उसके चाचा ने पुलिस को बताया कि उस दौरान उसकी कभी कभार सानिया से बात हो जाती थी, लेकिन 2021 के बाद उनकी उससे बात होना बंद हो गई। उन्होंने कई बार कॉल लगाया तो भी बात नहीं हो पाई। इस बीच बकरा ईद का भी त्योहार आया, लेकिन उस समय भी बात नहीं हुई। जब बात नहीं हो पाई तो वे अपनी भतीजी की खोज के लिए निकल पड़े और जहां उनका घर था वहां पहुंच गए। तब उन्हें पता चला कि वहां पर तो कोई नहीं रहता है। तब काफी मशक्कत करने के बाद उन्हें आसिफ की मम्मी के फोन नंबर मिले और उन्होंने उससे बात की। तब उनको पता चला कि वो तो नाला सुपारा को छोड़ करके मुंब्रा में शिफ्ट हो गए हैं और अभी वहां पर ही रह रहे हैं। ये एड्रेस सानिया के चाचा ने पुलिस वालों को बताया। इसके बाद उसके चाचा ने पुलिस वालों से कहा कि जब मैं मुंब्रा पूछा तो वहां भी सानिया नहीं मिली, और जब उसके ससुराल वालों से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह पता नहीं कहां चली गई है। वह अपने किसी दूसरे आशिक के साथ उसके परिवार को छोड़कर भाग चुकी है और भागते वक्त उसने हम सब के लिए एक पर्ची भी छोड़ी थी। उस लेटर में कुछ यही लिखा था कि वह किसी और से प्यार करती है, इसी वजह से वह सब छोड़कर जा रही है और अब वह उसी के साथ रहेगी और वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा ही उसके अंदर लिखा हुआ था। इतना कुछ सुनकर उसके चाचा एक बार तो वहां से चले गए और उन्होंने भी ऐसा ही कुछ मान लिया कि हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन 2 दिनों तक उन्होंने इस बात पर गौर किया और सोचा कि उनकी भतीजी इतने साल तक उनके साथ रही, उसका बर्ताव कैसा है। शायद इस कहानी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है दाल में कुछ काला है या फिर दाल ही काली है। उन्होंने कुछ शक होने लगा उससे, उनके चाचा को। उन्हें लगा कि उनकी सानिया ऐसा कुछ नहीं कर सकती है और सबसे बड़ी बात थी अपनी बच्ची को छोड़कर तो वो नहीं जा सकती। और मान लो ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उसके ससुराल वालों को तो हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। उसके दिमाग में ऐसे कई तमाम सवाल उठने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार वालों से सलाह मसूदा करके इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अब पुलिस ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली और अपने स्टेशन के तमाम पुराने केस को बाहर निकाला जो उन 2 साल के अंदर हुए थे। तब पुलिस को एक अनसुलझा केस याद आया जिसमें उन्होंने एक सूटकेस में एक लड़की को पाया था। पुलिस ने उसके चाचा को थाने बुलाया और जो उन्होंने उस समय सूटकेस वाली लड़की के कपड़े और मेहंदी की फोटोज उनके पास थी वो उनके चाचा को दिखाया पुलिस ने, और उन्हें बताया कि ये केस भी 14 महीने पुराना है जिस पर उन्हें
एक अनजान सूटकेस पड़ी मिली थी जिसके अंदर एक लाश थी। जब चाचा ने उस कपड़ों को देखा तो उन्हें पता चल गया कि ये उन्हीं की भतीजी के कपड़े हैं, क्योंकि जब भी वह उनके वीडियो कॉल या कभी मिलते तो कभी ना कभी वह कपड़े उन्होंने उसके पहने हुए देखे होंगे, जिसके जरिए उन्होंने पहचान लिया कि ये वही कपड़े हैं। इसके बाद पुलिस ने इस मामले को बिल्कुल शांत रखा ताकि शातिर और कोई चालाकी न कर पाए। पहचान होने के बाद पुलिस ने सानिया के ससुराल वालों को थाने बुलाया और उन्हें भी सानिया के कपड़े और वह फोटोज वगैरह दिखाए, लेकिन उन सभी ने उससे पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने उन सभी का बयान लिया और सभी डरे डरे से बोल रहे थे, कहीं ना कहीं पुलिस को उन पर शक होता जा रहा था। लेकिन सभी लोग एक ही बात बोल रहे थे कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि सानिया तो अपने आशिक के साथ भाग चुकी है, तो उसकी ये लाश कैसे हो सकती है। इसके बाद पुलिस ने सानिया के द्वारा लिखा हुआ जो पर्चा था वह अपने पास रख लिया और उन सभी को वापस भेज दिया, क्योंकि किसी को भी बिना सबूत के कातिल नहीं ठहराया जा सकता था। अब पुलिस के पास केवल एक ही जरिया बचा था, वह आसिफ और उसकी बच्ची का डीएनए सैंपल, क्योंकि उस समय पुलिस ने सानिया का डीएनए लेकर अपने पास रख दिया था। पुलिस ने जब इन तीनों का डीएनए मैच करवाया तो वही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और सच सामने आ गया, क्योंकि वह डीएनए मिल गया था। अब यह बात तो तय हो गई थी, ये लाश जो मिली थी वह आसिफ की पत्नी की थी। पुलिस को यह पता चल गया था कि कहीं ना कहीं आसिफ के घर वाले झूठ बोल रहे हैं। उन्हें पता चल गया था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है, उंगली की टेढ़ा उंगली को जो है करना ही पड़ेगा। पुलिस ने एक बार फिर से उसके पूरे परिवार को थाने बुलाया और इस बार प्यार से नहीं बल्कि धमका कर सबको पूछा गया। और जब पुलिस का डंडा बोला तो उन सभी की जुबान भी खुल गई और हकीकत बाहर आ गई। जब उसके परिवार वालों ने उस घटनाक्रम की कहानी सुनाई तो पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए कि कोई भी परिवार वाले अपने ही घर की बहू का इतना बेरहमी से कत्ल कैसे कर सकता है। जब आज इस घटना का कारण जानोगे तो आप भी चौंक जाओगे कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी की भी बेरहमी से कत्ल कर देते हैं, और वह भी इतने बुरी तरीके से जिसके बारे में कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। तो चलिए अब इस कत्ल के वजह को आपको बताते हैं। दरअसल हुआ यूं था कि जब 2017 में आसिफ और सानिया की शादी हुई तब उससे पहले आसिफ की बहन की भी शादी हुई थी और वह बहन आसिफ की इकलौती बहन थी। पर सबसे बड़ी बात, उसकी शादी को हुए पूरे 10 साल बीत चुके थे, लेकिन इन 10 सालों में आसिफ की बहन को कोई भी संतान नहीं हुई थी। अब आसिफ की बहन के संतान नहीं होने की वजह से पूरे घर में इसके बारे में चर्चा होने लगी थी और इसी कारण से घर में आसिफ की बहन का रोना धोना लगा रहता था। और अब सानिया और आसिफ भी शादी उनकी हो चुकी थी और इस वजह से कारण माँ बाप को लेकर हर घर कोई बड़ा आदमी परेशान था। लेकिन समय बीतता गया, उस सानिया प्रेग्नेंट हो गई और सानिया ने एक बच्ची को जन्म दिया। जैसे ही सानिया ने बच्ची को जन्म दिया तो पूरे घर तो में जो है खुशियां लौट गई, लेकिन सानिया की जिंदगी यही से बदल गई, इसलिए कि आसिफ के माँ बाप सानिया को ये कहने लगे कि अब तुम्हारी शादी हुए केवल 2 साल ही हुए हैं और ऊपर वाले ने तुम्हें बेटी भी दे दी है और कुछ सालों बाद और भी बच्चा दे देंगे, इसलिए तुम अपनी बच्ची को अपनी ननंद को गोद दे दो, इसकी परवरिश वह करेगी। इस बात के लिए आसिफ भी मान गया, लेकिन सानिया नहीं मानी। जाहिर सी बात है कि कोई भी माँ जिस 9 महीने दुख देखा, जिन्हें जन्म दिया, उसे किसी को आसानी से कैसे दे सकती थी, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। सानिया ने इस बात को लेकर साफ इनकार कर दिया। लेकिन ये बात कि आगे भविष्य में कुछ और हुआ तो उस समय देखा जा सकता है, ऐसा सानिया ने कहा। लेकिन इस वक्त उसने अपनी बेटी को किसी को देने से मना कर दिया। पर जैसे ही सानिया ने इनका फैसला किया, सारे घर वाले सानिया के विरोधी हो गए। सानिया अपने ही घर में सभी की दुश्मन बन गई। इतना ही नहीं, आसिफ भी उसका विरोध करने लगा। लेकिन बात यही नहीं रुकी, क्योंकि घर वालों ने यह तय कर लिया कि किसी भी हालत में इस बच्ची को अपनी बेटी को देना है। इसके लिए घर वालों ने एक प्लान बनाया और सानिया को ही रास्ते से हटाने का मन बना लिया। इन सभी ने मिलकर बकरा ईद के दिन अपनी बहू सानिया को ही कुर्बान कर दिया और इस काम को करने में सानिया का पति आसिफ, उसके पिता, उसकी माँ और आसिफ का भाई, उसकी जीजा भी शामिल था। और सानिया को ऐसा करने के बाद उसे एक बैग में पैक करके समंदर में फेंक दिया जाता है और इसी प्रकार एक माँ की बच्ची को पाने के लिए उसकी असली माँ को मार दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने आसिफ, उसके पिता और उसके भाई और उसकी जीजा को भी गिरफ्तार कर लिया। वैसे दोस्तों, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी घटनाएं समाज के लिए बहुत ही निंदनीय है और ऐसी घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं जरूर हमें बताएं और बाकी तो क्या ही कह सकते हैं। धन्यवाद।